हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस क्वेश्चन को देखें कि इन द फॉलोइंग मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन द प्रोडक्ट ए एंड बी आर। ओके, सो मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन क्या है। बेसिकली गाइस, मार्कोनिकोव एडिशन ये कहता है कि अगर कोई आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब एल्कीन के जो दोनों वैलेंस साइड्स हैं वे डिफरेंट हों, राइट। सो अगर कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है, उस पर अगर कोई प्रोटिक एसिड ऐड होता है, प्रोटिक एसिड मतलब जिसमें एक जो कि एक प्रोटॉन दे सकता है, ओके, और एक हैलाइड से जुड़ा हो फिलहाल, राइट। सो जब भी किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पे कोई प्रोटिक एसिड ऐड होता है तो जो प्रोटॉन है वो उस कार्बन पे जाएगा जो कि नंबर ऑफ H सब्सटीट्यूएंट यानी हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा रखता है, और जो हैलाइड है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट कम है या फिर एल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा है, राइट। सो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। एक पे तो H जुड़ गया, राइट, इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे X जुड़ जाएगा। नाउ जो ये गाइज X जुड़ता है, H है क्यों, तो H को हम काउंट ही नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, राइट। नाउ जो X ये जो जुड़ेगा, ये चाहे अबव द प्लेन जुड़ सकता है या फिर बिलो द प्लेन जुड़ सकता है। नाउ जिन स्टूडेंट्स को ये मार्कोनिकोव रूल में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, आप कंफ्यूज मत हो। सिंपल क्या करें, मार्कोनिकोव जो एडिशन है वो सिंपल जो आपकी कार्बोकेटायन फॉर्म करके जो एडिशन रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, सेम टू सेम वही है। असल में क्या है गाइस, जब ये मैकेनिज्म नहीं बनी थी, ड्राइव नहीं की थी, तो ये जो मार्कोनिकोव एडिशन है ये उस टाइम पहले रूल दिया गया था, राइट। तो इसलिए ये अभी भी यूज़ करते आ रहे हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, जिसमें इसका उल्टा होता है, यानी हैलाइड जाएगा उस कार्बन पे जो कि मोर H रखता है, और H जाएगा जिस पे मोर एल्काइल सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा है। सो मार्कोनिकोव देखा, आप कंफ्यूज मत हो। सिंपल आपको करना क्या है, आपने देखा ये मेरा कंपाउंड है Br, ये डबल बॉन्ड है, HBr दिया, HBr देगा H आयन, राइट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अटैक करेगा H आयन्स पर। क्यों गाइज, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी। अब गौर देखिएगा, ये अबव द प्लेन दिया गया है पहले ना। कार्बोकेटायन या तो यहाँ पे बन सकता है या यहाँ पर बनेगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्यों बना प्लस, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, राइट। इससे नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा इस साइड पर। इस साइड पर मतलब अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। नाउ इसका मतलब क्या होगा, अबव द प्लेन अटैक किया तो या U बन सकता है Br, और अगर बिलो द प्लेन अटैक किया तो कुछ ये आपका जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से बन सकता है, राइट गाइस। सो A प्लस B जो आपका ग्रुप बने वो एक तो ये दो बन गए ना। अब आपको ये बताना है कि ये इनमें से क्या है ना। ये बताने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि क्या इनमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है, एक ये है, इस पे H हो जाएगा, डिफरेंट है। ये अगेन कायरल सेंटर है, ये अगेन कायरल सेंटर है। यानी अब इसकी अब आपको क्या बतानी है, R&S कन्फिग्रेशन निकालने होंगे। नाउ गाइज, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको R&S एग्जैक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, अब देखिए ये बिलो अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। सपोज आप इसको प्लस मान लें अबव द प्लेन को, राइट। सो ये अबव द प्लेन है तो ये भी प्लस हो गया, राइट। ये बिलो द प्लेन है तो ये नेगेटिव हो गया, राइट। समझ रहे हैं आप कि मतलब इसको आप एक प्लस भी मत माने, आप इसको सपोज X मान लें, इसको भी X मान ले। X का मतलब है कि ये इसका कोई भी कन्फिग्रेशन है। अब इधर मैं अगर प्लस मानता हूँ, इधर नेगेटिव हो जाएगा, अगर इधर नेगेटिव मानता हूँ इधर प्लस हो जाएगा। सो कुल मिला के क्या बन जाएगा, प्लस इस वाले और इस वाले कार्बन प्लस और X, या प्लस प्लस मान लिया, 1 1 2 मान लिया, 1 1 डैश मान ले, कुछ भी मान ले, और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये X। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैं इसको R मानूँ, इसको S मानूँ, तो ये क्या हो जाएगा S, और ये S ही रहेगा, राइट गाइस। सो ये क्या हुआ,
डाइस्टीरियोआइसोमर्स कैसे, अब देखिए, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो बता दूं गाइज, अगर आपका दो कायरल सेंटर है जिसमें पहले कायरल सेंटर पे आर कन्फिग्रेशन और दूसरे पे आर है, तो दूसरे कंपाउंड में अगर उसमें भी आर एंड आर कंपाउंड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिकल हैं कंपाउंड्स, प्रोवाइडेड दैट उनकी सारी वैलेंसीज एंड एटम सेम है। अगर ये आर एस हो गया और ये आर एस हो जाए, या मतलब जो कन्फिग्रेशन है उल्टे हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ये इनेंशियोमर्स हो जाते हैं। अगर इसी के बजाय एक आर है और दूसरी तरफ एक आर हो जाए एंड एस हो जाए, या फिर कहूँ तो एक एस हो गया एक आर हो गया, कुल मिला के एक तो सेम है और दूसरा जो है वो डिफरेंट हो गया, राइट। इसको ये सेम है और ये डिफरेंट हो गया, और अगर आप इसको कंफ्यूज करें, इसमें ये डिफरेंट हो गया और इसमें ये वाला सेम हो गया, तो इसका मतलब ये जो हैं ये डाइस्टीरियोआइसोमर्स हो गए, राइट गाइस। अगेन अगर इसमें आर एंड एस है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, तो ये मेजोमर हो गए, राइट। आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर एस हो गया और ये एस एस हो गया, इसका मतलब एक तो चेंज हो गया और एक फिक्स हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली अपोजिट नहीं हुआ, तो ये डाइस्टीरियोमर्स है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।